Hello students, in the previous chapter we have done the heating effect of electric current. While doing this chapter or while doing this topic, I have said that electricity can produce three types of the effects. One is called the chemical effect, second is the heating effect, and third one is the magnetic effect. In this very particular chapter, we will discuss all about the magnetic effect of electric current. As the name suggests, नाम से ही पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हम मैग्नेट और इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में रिलेशन क्या है। तो सिंपल सी बात अगर कहूँ कि व्हेन एवर करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, it behaves like a magnet. कोई भी कंडक्टर अगर उसमें से करंट पास करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called magnetic effect. Electric current. So before starting this chapter or this particular topic, I would like to explain what a magnet is. ये मैग्नेट क्या है? What are the properties of a magnet? कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है? तो मैग्नेट क्या है, अगर इसको डिटेल में जाना चाहें तो बहुत लंबा प्रोसेस है ये। इन शॉर्ट अगर कहूँ कि मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which attract iron or iron like materials. आयरन लाइक मटेरियल्स हैं हमारे पास स्टील, कोबाल्ट, निकल, towards itself. तो इसकी डेफिनेशन में ही एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मटेरियल टुवर्ड्स इटसेल्फ। मैग्नेट नेचर में भी पाई जाती हैं। जो मैग्नेट नेचर में पाई जाती हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, and the magnets which are made by man they are called man-made magnets or artificial magnet. आमतौर पे जो मैग्नेट हम यूज करते हैं वो मोस्ट कॉमन मैग्नेट है। उस मोस्ट कॉमन मैग्नेट को हम नाम देते हैं
बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या है? अ बार मैग्नेट इज a long rectangular piece of uniform area of cross section which attract iron, steel, nickel, cobalt, etc. towards itself. इसी चीज को हम अगर लेके चलें तो मैग्नेट की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी तो यही आ जाती है कि मैग्नेट अट्रैक्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, इट इज फ्रॉम डेफिनेशन अट्रैक्ट आयरन और iron like material towards itself. Second is a magnet has two pole. मैग्नेट के दो पोल्स हैं। वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल while second is called साउथ पोल, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से और एस से। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल, सेकंड इज साउथ पोल। जो पोल नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, जो साउथ की ओर पॉइंट करता है दैट इज कॉल्ड साउथ पोल। which points in north direction is north pole, while the pole which points in south direction is called साउथ पोल। तीसरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट के जो लाइक पोल हैं रिपेल ईच अदर while unlike poles अगर दो मैग्नेट लेके से दिस वन इज अ बार मैग्नेट, ऑन इट एन एंड एस इज प्रिंटेड। अगर एक मैग्नेट है हमारे पास बार, अगर दूसरी मैग्नेट लेके उसका नॉर्थ पोल पहले वाली मैग्नेट के पास लाएंगे तो ये दोनों पोल रिपेल होंगे। नॉर्थ नॉर्थ के पास लाओगे तब भी रिपल्शन होगी, साउथ किसके पास, साउथ के पास लाओगे तब भी रिपल्शन होगी। लेकिन दूसरी ओर
अगर ये नॉर्थ और ये साउथ सेकंड मैग्नेट का अगर साउथ पोल नॉर्थ के पास लेके आते हो तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स अगर पोल्स सेम हैं तो उनमें रिपल्शन होगा, अगर पोल्स डिफरेंट है तो उनमें अट्रैक्शन होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, अ मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन when suspended freely। अगर मैग्नेट को किसी वुडन स्टैंड के साथ थ्रेड के साथ बांध के लटका दिया जाए तो उसके जो पोल हैं वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर ही पॉइंट करेंगे। ये मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम at center while minimum at ये एक पेपर है मेरे पास। इस पेपर में मैंने बहुत सा आयरन डस्ट रखा हुआ है। अगर एक बार मैग्नेट लेके इसमें हम रोटेट करेंगे तो क्या देखेंगे कि जितना भी आयरन डस्ट है वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, लेकिन द अमाउंट ऑफ डस्ट ऑन द पोल्स सॉरी ये मैंने ऊपर मैक्सिमम एट पोल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम एट पोल्स वाइल मिनिमम इन द सेंटर। कि जो पोल्स पे डस्ट चिपकेगा इसकी क्वांटिटी जो है वो मोर होगी और जो सेंटर में होगा उसकी क्वांटिटी पोल्स के कंपैरेटिवली कम होगी। मीन्स सेंटर में मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है और पोल्स के ऊपर मैग्नेट की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। और अगर एक और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है रिपल्शन इज द श्योर एविडेंस for a permanent magnet। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ की डिटेल जो है वो सिलेबस में नहीं है, ना ही हमारी प्रॉपर्टीज सिलेबस में है। लेकिन क्योंकि टॉपिक जो है वो मैग्नेट से जुड़ा हुआ है तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ करना ज़रूरी था। हर मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है जिसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि कोई भी मैग्नेट किसी भी चीज़ को कुछ डिस्टेंस से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, या इसको दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए कि मैग्नेट का इफेक्ट कुछ डिस्टेंस से आयरन या आयरन के ऊपर महसूस होता है। तो जितनी डिस्टेंस से मैग्नेट का इफेक्ट महसूस किया जाए दैट एरिया दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड
मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर वो एरिया, वो जगह अप टू विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैन बी फेल्ट। जहाँ तक मैग्नेट का प्रभाव महसूस किया जाए, इफेक्ट महसूस किया जाए, वो एरिया जो है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। हमारा चैप्टर का टॉपिक एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है। इस फील्ड के अंदर कुछ लाइंस हैं जिनको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली क्या है? द पाथ in the magnetic field along which an isolated north pole moves। अगर इसका और मीनिंग क्लियर करना है तो इसके लिए हम एक बात करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास देखी होगी सबने। ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ डिवाइस है, छोटा सा, जिसके सेंटर में इस तरह लाइंस लगी होती हैं। ये इसका मिड पॉइंट है। जैसे हमारे घड़ी के अंदर एक पिन लगा होता है जिसके ऊपर हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूव करती हैं, उसी तरह का यहाँ पे भी डिवाइस है जिसके अंदर एक या तो इस तरह का एरो होता है, दिस वन रिप्रेजेंट नॉर्थ, दिस वन रिप्रेजेंट साउथ। कई जगह पे इस तरह का मिलता है और किसी में ये एरो ऐसा ना हो के कुछ इस तरह का मिल जाता है। ये सेंटर जो है ये यहाँ आ जाता है। एक एंड पे निशान लगा होता है जो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा साउथ को रिप्रेजेंट। इसके बीच में डायरेक्शंस लिखी होती हैं। सारी डायरेक्शन जैसे लिखी होती हैं, 8 डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास। से 1 इज एक नॉर्थ, एक साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जैसे जिस तरह मैं बैठा हूँ उस तरह जो डायरेक्शंस हैं, इट इज़ दिस वन इज ईस्ट, this one is west, it is south and this one is north। अब 4 डायरेक्शन तो ये हैं और 4 डायरेक्शन ये वाली होती हैं इसके बीच में। this one is southeast, this one is southwest, this one is northwest and it is northeast। ये डायरेक्शंस भी हैं। ये नीडल भी हमेशा इसके अंदर रोटेट करती रहती है। इसको बोलते हैं कंपास। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है कि ये वो पाथ है जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बोलते हैं और इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। हम बड़ी इजीली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा कर सकते हैं ऑन अ पेपर। अगर यही पेपर है तो इसके बीच में हमने रखनी होती है एक बार मैग्नेट, whose one end is north, second end is south। हमने इस कंपास को यहाँ रखना है, ये नॉर्थ है, ये मैंने रखी कंपास यहाँ पे। कंपास इसकी ओर अट्रैक्ट होगी जिसके कारण ये एरो इस तरह पॉइंट करेगा। जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंट कर रहा है आपने पेंसिल से उस तरफ निशान लगा देना। फिर कंपास को उठा लेना है, कंपास को उठाने के बाद फिर रखना है, लेकिन रखना किस तरह है, जैसे ये कंपास है, ये इसका एरो है, जो ये निशान है वो बिल्कुल यहाँ आना चाहिए। जैसे ही यहाँ आएगा फिर एक डायरेक्शन मिलेगी। तो ऐसा करते जाओगे तो इस तरह आपको पॉइंट आएंगे। ये पॉइंट किससे आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल से। मान लो इस तरह पॉइंट आते हैं। फिर करते हो, फिर आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं लाइक दिस। तो ये जो लाइंस बनेंगी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद दीज लाइंस आर कॉल्ड, सर्कल कर लो इनको। फिर इनको फ्री हैंड मिलाना है लाइक दिस। इसी तरह इस तरह भी। तो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का ड्रा करने का मेथड मिल जाता है। इस तरह हम पूरे पेज के ऊपर इस तरह ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा की जा सकती है। इसी तरह नीचे भी। अब नीचे मैं सिंपली ड्रा कर देता हूँ। लाइक दिस। इस तरह। तो ये इस तरह हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। और इसके अंदर जो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई भी नाम दे सकते हो आप। अब इन लाइंस की एक खासियत है, स्पेशलिटी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है प्रॉपर्टीज़? कि ये मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और एंड कहाँ होगा, साउथ की ओर। तो इनकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। दैट इज़ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। और दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसे कभी नहीं होगा, चाहे ये जितनी मर्जी क्लोज आ जाएं, लेकिन ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्यों नहीं करती। क्यों नहीं करती का आंसर है कि हर पॉइंट के ऊपर, जैसे यहाँ हमने पॉइंट लगाए हैं, कई पॉइंट लगाए हैं, हर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाती है, दैट इज़
the direction of magnetic field at any point is given by tangent at that point. जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है किसके द्वारा दी जाती है? उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट आता है। अब अगर एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर गई। अगर कट करती हैं इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर इस लाइन के लिए भी एक टेंजेंट होगा और इस पॉइंट के ऊपर इस लाइन के लिए भी एक टेंजेंट होगा। टेंजेंट का एक्चुअली मीनिंग होता है लाइन विच टचेस द पॉइंट। और हम मैथ में पढ़ते हैं, ये अगर एक सर्कल है, इसके ऊपर अगर एक ये पॉइंट है तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी जो इसको टच करेगी, एक ही पॉइंट के ऊपर टच करेगी। सच अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? सिर्फ और सिर्फ क्या कारण है कि अगर ये इंटरसेक्ट करें तो उस पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट होंगे और दो टेंजेंट एक पॉइंट के ऊपर ड्रा करना इम्पॉसिबल है। इसलिए दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। पोल के ऊपर ये एक दूसरे के क्लोज होंगी और जैसे जैसे सेंटर होगा ये एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। और यही चीज़ शो करती है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम इन द सेंटर। स्ट्रेंथ कम होने के कारण यहाँ डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ये एक दूसरे के क्लोज होंगी। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं तीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। सेकेंड, two magnetic lines of force never intersect each other. If they do so, अगर ऐसा करें तो क्या होगा? उस पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट होंगे which is not possible. और तीसरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोजर नियर द पोल while they are wide spread in the center.